सिकंदर। 8 साल बाद। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ। आप तो दावा करती थी कि मेरे कदमों की आहट पहचान देती है, फिर आज कैसे नहीं पहचानी? आज भी पहचानी। आलिया, किससे बातें कर रही हो? अबू, सिकंदर। अस्सलाम वालेकुम अबू। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ। अच्छा ये बताओ, तुमने अपने आने की इत्तला क्यों नहीं दी हमें? मैं एयरपोर्ट पर लेने चला था तुम्हें। अब गिले शिकवे रहने दीजिए, बेटा आया है हमारा। तुमने हसीना को बताया? जब आपको नहीं बताया तो उसे कैसे बताता? अब रहने दो, ऐसे जाहिर करते हो जैसे माँ के बहुत फर्माबरदार बेटे हो। मैं अभी उसे फोन करती हूँ, वो बेचारी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है तुम्हारा। नहीं अम्मी, आप मत बताइए उसे, मैं खुद वहां जाकर मिलूंगा उससे और अपने मुजफ्फर से भी। अम्मी चलो छुपम छुपाई खेलते हैं। छुपम छुपाई खेलना है? पहले आप छुपो तो सही। अरे पहले अपनी आँख तो बंद करो। ओके। पकड़ लिया मुजफ्फर को। अब कहाँ जाओगे भागकर आप? हाँ? हम कौन हैं? हम कौन हैं? सिकंदर आप? चौंक गई ना? देखा कैसे सरप्राइज दिया मैंने? और जनाब, आपके क्या हाल चाल है? सुना है बहुत ही नॉटी हो गए हैं आप। आप कौन है? हम तुम्हारे अब्बू हैं। क्यों? अम्मी ने तुम्हें हमारी तस्वीरें नहीं दिखाई? दिखाई होगी, याद नहीं है। अभी मुझे खेलना है। अरे मुजफ्फर, मेरे बेटे ने मुझे पहचाना ही नहीं। शायद आने में मैंने बहुत देर कर दी। लेकिन कितना बड़ा हो गया है ये? 5 साल में कोई भी बड़ा हो जाता है, लेकिन अब आप आ गए हैं ना, उसे हमेशा अपने पास रखिए। बहुत प्यारा बच्चा है हमारा, सबसे बहुत जल्दी घुल मिल जाता है। कई साल दूर रहा हूं इससे, अब इसे हर वक्त अपने साथ ही रखूंगा। आपका बेटा आपके पास नहीं रहेगा तो किसके पास रहेगा? लेकिन आपने आने में इतने साल क्यों लगा दिए? आप रह सकते हैं मेरे बिना, लेकिन मैं नहीं रह सकती। जानता हूं, इसीलिए तो वापस आया हूं। के पसंदीदा छोले। अरे तो सिकंदर भाई, लंदन कैसा रहा? घूमने फिरने का मौका मिला या नहीं? घूमने के मौके तो बहुत मिले, लेकिन अकेले कहीं घूमने का दिल नहीं किया। अब हसीना और मुजफ्फर वहां आ जाएंगे तो हम एक साथ घूमने जाएंगे। बेटा आए हो तो चंद रोज हमारे साथ रहोगे ना? नहीं मिर्जा अंकल, मुझे जल्द से जल्द ऑफिस रिपोर्ट करनी है। हम परसों मुंबई चले जाएंगे और उसके 1 हफ्ते के बाद लंदन के लिए रवाना हो जाएंगे। और फिर वहां जाकर
मुजफ्फर की स्कूल में एडमिशन भी तो करवानी है। क्यों छोटे मियाँ, स्कूल जाओगे ना? नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं इधर नाना नानी के पास ही रहूंगा। देखा, मुजफ्फर मियाँ भी यही चाहते हैं। ज्यादा नहीं बेटा, 1 हफ्ते के लिए रह जाओ। जी मुश्किल है, लेकिन इस बार हम लंदन से जल्दी लौट आएंगे, शायद साल भर और रहना पड़ेगा। सिकंदर मियाँ, आप नहीं आए तो मुजफ्फर मियाँ खींच लाएंगे आपको यहाँ। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा है ना। ये देखो, ये तुम्हारे लिए, ये भी तुम्हारे लिए और ये भी तुम्हारे लिए। बस इतना ही और नहीं है? एक पूरा सूटकेस भरा हुआ है तुम्हारे तोहफों से। दिखाइए कहाँ है? अभी नहीं, अभी तो बहुत रात हो गई है, सुबह दिखाऊंगा। अभी नहीं। कितना प्यारा है ये बच्चा, बहुत शरीर निकलेगा ये बड़ा होकर। अभी रहने दीजिए, आप थक गए होंगे ना, सो जाइए। अम्मी से कहो सोना है तो सो जाए, क्योंकि मुजफ्फर मियाँ और अब्बू तो पूरी रात खेलेंगे ना। अम्मी, सिकंदर और मुजफ्फर कहाँ चले गए? बेटा सिकंदर को आदत है ना सैर करने की, गए होंगे सैर करने। हाँ अम्मी, लेकिन मुजफ्फर ने दूध भी नहीं पिया, ऐसे क्यों ले गए वो उसे? अम्मी, अपनी गाड़ी कहाँ है? होगी बेटा पोस्ट में, देखो। नहीं है वहां, मैं देख के आई। अच्छा, अम्मी, अम्मी, क्या हुआ? अम्मी जल्दी आइए इधर। क्या हुआ? अम्मी, सिकंदर के 2 सूटकेस यहाँ रखे थे, वो नहीं है। अम्मी मैं सच कह रही हूँ, सुबह घर का दरवाजा खुला था, गाड़ी नहीं है, और सिकंदर का सामान भी यही था, वो भी नहीं है। अम्मी, अम्मी, मेरे बच्चे को लेकर कहाँ चले गए वो? साजिद भाई, साजिद भाई, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आइए बैठिए। हाँ, सिकंदर है यहाँ? सिकंदर? सिकंदर तो कल रात को आपके यहाँ रुक गया था। रुक गया था, पर अब वो घर पर नहीं है। मुजफ्फर को लेके पता नहीं कहाँ चला गया। मिर्जा साहब, ठीक से बताइए कि हुआ क्या है। जब तक मैं असलियत जान न लूं, मुझे चैन नहीं आएगा। यूं अचानक क्यों चला गया? क्या बैर है उसे हमसे? किस बात का बदला ले रहा है वो? शाहिद, तुम बताओ आखिर हुआ क्या है? दरअसल जब सुबह हसीना उठी तो उसने सिकंदर को कमरे में नहीं पाया। उसे लगा मुजफ्फर को साथ लेकर वो सैर के लिए गया होगा। फिर ना गाड़ी थी ना सामान, तो उसका मतलब हम क्या समझे। और ऊपर से हसीना ने उसे कितनी बार फोन किया, पर सुबह से उसका फोन बंद आ रहा है। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ, शाहिद मिर्जा है। कितने बज रहे थे उस वक्त? ठीक है, मैं अभी वहां पर पहुंचता हूँ। हाँ हाँ। किसका फोन था शायद? एयरपोर्ट पुलिस का फोन था। कह रहे थे कि रात 2 बजे से मेरी गाड़ी वहां पर खड़ी हुई है। इसका मतलब सिकंदर फ्लाइट लेकर चला गया। वो इसी इरादे से यहाँ पर आया था कि मौका मिलते ही मुजफ्फर को अपने साथ लेकर चला जाए। अल्लाह, आप पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराइए कि सिकंदर ने मुजफ्फर को अगवा किया है। कैसी बातें कर रही हो तुम आलिया? अपने बेटे के खिलाफ पुलिस में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराऊं? इतना संगीन इल्जाम लगाऊं उसके ऊपर? ये इल्जाम नहीं है, इल्जाम उस वक्त कहा जाता है जब कसूरवार का जुर्म साबित ना हुआ हो। हमारा बेटा मुजरिम है, उसने अपनी ही औलाद को अगवा किया है। मिर्जा भाई, आप अभी पुलिस स्टेशन जाइए और आप भी जाइए इनके साथ। नहीं भाभी नहीं, सिकंदर दामाद है मेरा, मेरी बेटी का शौहर है, ये सही नहीं होगा। रुकिए आप, रुकिए। पहले हम उसे अपने तौर पर तलाश करेंगे। हाँ?
फिर देखेंगे क्या करना है। सच सच बताओ बेटा, कल रात तुम दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ था? कोई बहस हुई थी आपस में? अम्मी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझे और मुजफ्फर को लंदन ले जाएंगे। कल रात को उन्होंने मुजफ्फर को खिलौने भी दिए। सब बहुत खुश थे। तो क्या वो बिला वजह तुम्हें इस तरह छोड़कर चला गया? कोई तो वजह होगी। क्या हो गया है आप लोगों को? एक तो ये इतनी परेशान है, ऊपर से सारा इल्जाम आप इसी पर लगा रहे हैं। हम कोई इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, सभी परेशान हैं, इसलिए वजह जानने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर भाग कर कहां जाएगा वो आदमी? एक ना एक दिन तो पकड़ में आएगा। जान ले लूंगा उसकी। मेरी बहन की जिंदगी के साथ जो खिलवाड़ कर रहा है वो उसकी कड़ी से कड़ी सजा दूंगा उसे। शाहिद, जबान संभाल कर बात करो। वो आज भी इस घर के दामाद हैं। फ्रॉड है वो आदमी, फ्रॉड है। ना जाने किस मनहूस घड़ी में हमने हसीना का निकाह उसके साथ करवा दिया था। मुझे फोन मिला कर दीजिए, मुझे बात करनी है सिकंदर से। आलिया आंटी, आप फोन करेंगे तब वो बात करेंगे ना आपसे। मैं कई बार उसे फोन मिला चुकी हूँ, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा है। आखिर क्यों नहीं फोन उठा रहे वो? क्या कसूर है मेरा? क्या किया है मैंने? दिल जो